गाइस, स्वागत है आप सभी का दामाशा साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है जिला निबंधन कार्यालय में। और ये जो जिला निबंधन कार्यालय में जो बहाली आई है, इस बहाली के विषय में आपको पद का नाम तो मैंने थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे पर्यवेक्षक और अनुवादक की बहाली है। ठीक है, अब इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाता है कि क्या ये किस जिला में आया है। ठीक है, ये जिला में आया है, और जिला में आया है तो क्या हर जिला के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या जो वहाँ के स्थानीय हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसेस होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, और इसका सिलेक्शन कैसा होगा। जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम नहीं है, तो एग्जाम वाकई में नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू आपको सिर्फ देना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप इस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है तो लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग इसका फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये बहाली मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग निबंधन जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा, यानी कि जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा में ये बहाली आई है। अब देखिए, यहाँ पे अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए पर्यवेक्षक या अनुवादक को दैनिक या मासिक प्राथमिक के आधार पर रखे जाने के लिए विज्ञापन का प्रकाशन। अब देखिए इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो लॉ है उसको इन्होंने दिखाया है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो लॉ है किस लॉ के हिसाब से ये रखना चाहेंगे, मतलब जो बहाली कर रहे हैं वो किस लॉ के हिसाब से स्वीकृति दी गई है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कि ये जो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, उस जानकारी को समझ लेते हैं। यहाँ पे कि जो भी विभाग में जिला स्कोर है, दरभंगा के कार्यकारिणी समिति के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आपातकालीन उर्दू या फारसी के एक पर्यवेक्षक और 2 अनुवादक के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। तो पद पर्यवेक्षक है और अनुवादक का है, जिसमें उर्दू और फारसी के लिए हमें चाहिए। अब इसके लिए क्या क्या योग्यता होगी, कैसे सिलेक्शन होगा, उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे 1800 से 1989 तक के पुराने अभिलेख, यानी 1800 ईस्वी से लेके 1989 तक का जो पुराना अभिलेख है उसको डिजिटाइजेशन करना है, कंप्यूटर पर अपलोड करना है। तो उसमें कौन क्रेता है, कौन विक्रेता है, उसका नाम, पता, ये सब जो है, मौजा नाम, थाना संख्या, खाता संख्या, खेसरा नंबर, तौजी नंबर, ये सब जो है विवरण तैयार। उर्दू फारसी पर्यवेक्षण अनुवादक की आवश्यकता है। पर्यवेक्षक अनुवादक को उर्दू फारसी का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए दूसरा नियम शर्त क्या है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर इसमें कोई सरकारी सेवा से रिटायर्ड लोग हैं तो उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी चीज कि इनकी अधिकतम आयु 70 वर्ष तक होनी चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चौथा कि अनुवादक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उर्दू से स्नातक, उर्दू से ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसको हम लोग आलिम बोलते हैं। और पर्यवेक्षक के लिए उर्दू से मास्टर यानी कि फाजिल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन में फोटो के लिए चिन्हित स्थान पर अभिप्रमाणित फोटो का अनिवार्य रूप से चिपकाया। अब आवेदन पत्र में आपको दिखाऊंगा कैसे है। उसको आवेदन पत्र को आपको टाइप कराना होगा या मोबाइल से टाइप करके आपको उसको प्रिंट करा के फॉर्म भरना है। आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड प्रति जो है संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सातवां, इसका जो मानदेय का भुगतान है वो जिला स्कोर दरभंगा की निधि से किया जाएगा, वहां से आपको पैसा मिलेगा। आठवां की पर्यवेक्षक के प्राश्रमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा दिनांक 1/10/2000 पर्यवेक्षी लिपिकीय हेतु निर्धारित प्राश्रमिक ये प्रतिमाह के दर से एक मुश्त जिला स्कोर दरभंगा के निधि से दे होगा, एक बार मिलेगा। अब देखिए कितना पैसा मिलेगा, तो आप समझ लीजिए। आपको अनुवादक के प्राथमिक का भुगतान श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा इतना के कुशल मजदूर स्किल्ड लेबर के हिसाब से आपको 456 रुपया प्रति कार्य दिवस, यानी एक दिन का आपको 456 रुपया मिलेगा। आप जितना दिन काम कीजिएगा उतना से मल्टीप्लाई करके आपको महीने का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, कार्यालय के कार्य दिवस में कर्तव्य के अनुपस्थित रहने पर उस स्थिति के प्राथमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब जिस दिन आप एब्सेंट रहेंगे उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। सचिव जिला स्कोर दरभंगा द्वारा 1 सप्ताह पूर्व नोटिस कभी भी हटाया जा सकता है। अगर उनको लगेगा कि आपका काम सही नहीं है तो 1 सप्ताह पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई आपका काम सही नहीं है, आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा नियम है कि निर्धारित शर्तों के अनुसार इकरारनामा निष्पादित करना होगा और आवेदन की तिथि जो है वो 20 फरवरी 2023 से 6 मार्च 2023 तक है। ठीक है,
दूसरा है कि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और पुलिस अधीक्षक के स्तर से चारित्रिक प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ थाना से आपको बनवा के देना होगा। अनुवाद में किसी प्रकार की गलती के लिए अनुवादक ही जिम्मेदार होंगे, अगर आपसे गलती होता है तो उसके लिए जिम्मेवारी आपकी होगी। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की सूचना जो है, आप जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देंगे उसी से आपको बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। विज्ञापन को बिना किसी कारण बताए कभी भी रद्द किया जा सकता है। ये यहाँ पे इतना नियम शर्त दिया गया। यहाँ पे समर्था सह जिला निबंधक का साइन है, यहाँ जिला वर निबंधक दरभंगा का साइन है। अब देखिए ये इसका फॉर्म है, यहाँ पे देख लीजिए, पर्यवेक्षक या अनुवादक किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा। आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, अस्थायी पता, स्थायी पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि इसी से आपको जानकारी मिलेगी कि आपको इंटरव्यू देना है या नहीं। ईमेल आईडी यहाँ पे शैक्षणिक मैट्रिक, फोकानिया में कितना आया, मौलवी में कितना आया, आलिम में, फाजिल में। ठीक है, और भी कोई अगर योग्यता है तो वो स्थान, दिनांक और आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी है। अब उसको भेजना आपको कहाँ है, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको जो आप जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा। ठीक है, जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा में आपको इसको भेजना है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस फॉर्म को जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसको स्क्रीनशॉट कर ले और एक बार अच्छे से पूरी तरीके से आप इसको पढ़ें और समझें कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या त्रुटियां हैं या कोई चीज़ हमसे छूट गई है, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको 6 मार्च तक इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप लोकल हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आप क्या कीजिए, एक बार जिला निबंधन कार्यालय में जाके विजिट कर लीजिए, वहां पे पता कर लीजिए, या आपके कोई रिलेटिव दरभंगा में रहने वाले हैं दरभंगा में, तो उनसे पता करवा लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है कि इसका क्या प्रोसेस है। ऐसी वैकेंसियां आती हैं और निकल जाती हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए आप एक बार कंफर्मेशन ले ले। बाकी आप जो है, जो आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको थाना से बनाना है, पुलिस से, और जो भी आपका और भी कुछ एक्सपीरियंस है वो सारा चीज आप जेरोक्स कराएंगे, उस सबका सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और ये जो फॉर्म मैंने दिखाया है, इस फॉर्म को आपको क्या करना है, इस फॉर्म को एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं, देख लीजिए। इस फॉर्म को देख लीजिए कितने नंबर पे क्या है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसको आपको टाइप कराना होगा कंप्यूटर से या मोबाइल से भी कर सकते हैं, और उसको प्रिंट करके फिर उस पर भर के सारा कुछ आपको वहां पे भेजना होगा। तो ये सारी जानकारी है, अपने लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि लोग ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।